हाई लेवल जीके 100 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों की जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 1526 में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो यह था कावेरी पट्टनम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो यह शुरू किया था 1930 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 1398 में। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये आया था महमूद गजनबी के साथ। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? तो ये समाप्त की थी लॉर्ड बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये हुआ था 1857 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो यह आया था 1942 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो ये बनाई थी 1943 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। और अब आइए देखते हैं 26 से 50 तक के भूगोल के प्रश्न। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरवरी, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका उत्तर है सहारा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी का है? तो इसका उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है वायुदाब अंतर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर है कुचकल। अगला प्रश्न है, डेक्कन पठार कहाँ है? तो यह है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, हिमालय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस महासागर में है? तो इसका उत्तर है आर्कटिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी किससे बनते हैं? तो इसका उत्तर है मैग्मा से। अगला प्रश्न है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है लवण के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा डेल्टा? तो इसका उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र।
अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है भाभर क्षेत्र। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार कहाँ है? तो इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है कैस्पियन सागर झील। अब आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है न्यूटन ने। अगला प्रश्न है बल की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन। अगला प्रश्न है ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है जूल। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है H2O। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है नींबू। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सी गैस अधिक है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है एम्पियर। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर है खट्टा। अगला प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर है कड़वा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है त्वचा। अगला प्रश्न है आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है इंसुलिन कौन बनाता है? तो इसका उत्तर है अग्न्याशय। अगला प्रश्न है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है लोहे में जंग क्यों लगती है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीकरण से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सीपीयू को। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो इसका उत्तर है चीता। और अब आइए देखते हैं पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1950 को। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 552। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 250। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 2017 में। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब बना? तो ये बना था 1950 में। अगला प्रश्न है नीति आयोग कब बना? तो ये बना 2015 में। अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर है रुपया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका उत्तर है मोर। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर है हॉकी और ये परंपरागत रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है डीआरडीओ क्या है? तो इसका उत्तर है रक्षा अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक कहाँ है? तो इसका उत्तर है यूएसए में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? तो इसका उत्तर है 4 साल में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका उत्तर है जनगण मन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।